क्वेश्चंस लोगों ने हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में भी पूछा है। सो मैं सुनील सर से जानना चाहूंगा कि इन दो वायरल इन्फेक्शंस के क्या लिवर पे प्रभाव पड़ता है, और फिर हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दो वायरसेस का नाम है। वायरस एक कीटाणु होता है जो शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकता है। तो हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों लिवर को अफेक्ट करते हैं। तो वो ट्रांसमिट कैसे होते हैं, मतलब उनकी इन्फेक्शन बॉडी में आती कैसे है, वो ब्लड स्ट्रीम या बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा आती है। इनफैक्ट एड्स वायरस, जो कि एक डरावनी चीज है, और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि कैसे इन्फेक्शन किसी को होता है, वो सिमिलर। तो इन्फेक्टेड नीडल्स, सिरिंजेस, डायलिसिस मशीन्स, सेक्सुअल ट्रांसमिशन या बॉडी फ्लूइड्स का जो क्लोज कांटेक्ट है, उससे स्पेशली जो ब्रोकन स्किन सर्फेसेस या म्यूकोजल सर्फेसेस होते हैं, उसमें से ट्रांसमिशन होती है। यानी कि उसमें वायरस कैरी होती है एक या ब्लड स्ट्रीम, या मतलब ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड जो ब्लड बैंक में भी हो सकता है, या किसी भी और कारण से इन्फेक्टेड ब्लड किसी इंसान को मिल जाता है तो उससे ट्रांसमिट होता है, या इन्फेक्टेड फ्लूइड से अगर उस इंसान का स्किन में ब्रीच है या म्यूकोजल ब्रीच है, वहां से ट्रांसमिट होता है। तो इससे डैमेज देखिए सिमिलर होता है जो हमने फैटी लिवर डिजीज और अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में बताया, कि इनिशियली हेपेटाइटिस होती है, यानी कि लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है। तो अगर हेपेटाइटिस हो, लिवर की इन्फ्लेमेशन हो, तो लिवर के टेस्ट में खराबी आती है। और अगर लिवर के टेस्ट में खराबी का मतलब है कि जो बिलिरुबिन वैल्यू है वो बढ़ सकती है, और जो ट्रांसएमिनेसेस हैं, एसजीओटी और एसजीपीटी, वो बढ़ सकते हैं। और इवन अल्कलाइन फॉस्फेटेज और जीडीटी जो और टेस्ट होते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट एक इट्स अ कॉम्पोजिट टेस्ट पैनल ऑफ 5 or 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर टेस्ट। तो वो सारे खराब हो सकते हैं। और अगर ज्यादा बिलिरुबिन वैल्यू बढ़े तो फिर ऑफ कोर्स पीलापन दिखने लगता है, जो भी हमने डिस्कस किया, जॉन्डिस आ सकता है। और इसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स हैं वो ये है कि जब हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन का जो अक्यूट एपिसोड होता है, कभी तो ट्रांसमिट होती है, कभी अक्यूट एपिसोड नहीं भी होता है, और कभी अक्यूट एपिसोड होता है जिसमें पेशेंट को पहले एक तरह से नॉजिया होता है, एनोरेक्सिया होता है, फीवर हो सकता है, और फिर लिवर के टेस्ट बढ़ सकते हैं, और फिर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या ये होता है, या फिर एक साइलेंट तरीके से ही इन्फेक्शन हो जाता है। तो हेपेटाइटिस का जो स्टेज है, ये अगर डिटेक्ट हो जाता है लिवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा, और हेपेटाइटिस बी और सी के जो डिटेक्शन है वो क्लियर कट टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, जो एचसीवी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं और हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। दीज आर नेम्स ऑफ 2 टेस्ट। और फिर इनके आगे बढ़ के डिटेल टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी डीएनए और हेपेटाइटिस सी आरएनए के टेस्ट होते हैं, तो ये भी किए जाते हैं। तो जब ये पॉजिटिव आते हैं, यानी कि शरीर में इसके होने की इंडिकेशन आती है टेस्ट पर, फिर दवाइयां उपलब्ध हैं जिससे इनको ट्रीट किया जा सकता है। और अगर दवाई टाइम पे मिले तो इनका ट्रीटमेंट सफल होता है 95 से 90% केसेस। लेकिन अगर टाइम पे डिटेक्ट ना हो तो फिर ये आगे चलकर लिवर में और डैमेज पैदा करते हैं, स्कारिंग पैदा करते हैं, फाइब्रोसिस की अभी हमने बात की है, जो फाइब्रोसिस लिवर का कड़ा होता है, जो कि स्कार्स लिवर में, वो हो सकते हैं। और फिर इसमें फाइनल स्टेजेस में सिरोसिस हो सकता है, विच इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द लिवर विद स्कार्स, एंड नॉर्मल लिवर टिश्यू फिर कम होता रहता है। तो वो सेम स्टेजेस जो सिरोसिस की हमने पहले बात की थी, वो आ सकती हैं एडवांस स्टेजेस। और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रिवेंशन होना चाहिए। तो जो ट्रांसमिशन के जो मेथड्स हैं वो सारे प्रिवेंट होने चाहिए। ब्लड बैंक में सारी टेस्टिंग होनी चाहिए हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, जो होती है हर ब्लड बैंक में। और डायलिसिस मशीन शुड बी क्लीन ऑफ इट। डिस्पोजेबल सिरिंजेस, नीडल्स यूज करनी चाहिए। आईवी ड्रग पुशर्स में शेयरिंग नीडल से होता है, वो अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सेक्सुअल ट्रांसमिशन शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम अ पर्सन हु इज नोन टू हैव इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी और सी। सो प्रिवेंट करना चाहिए, और प्रिवेंशन ना हो पाए तो अर्ली डिटेक्शन और दवाइयों का इलाज होना चाहिए। तो ये एक तरह से हेपेटाइटिस बी और सी की मैनेजमेंट का तरीका है। और एक और चीज कहना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी का नहीं है।
लेकिन हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अवेलेबल है एंड सबको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लेना चाहिए। उसका पूरा कोर्स होता है यूजुअली 3 इंजेक्शंस का, तो वो हर इंसान को लेना चाहिए।